जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन जर्नल 21 में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी को सामाजिक विषय के प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारतीय लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, संविधान के अनुसार विधि का शासन, तथा दूसरा देखिए जनता द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव। यह देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। लोकतंत्र में फैसला लेने में अधिक समय क्यों लगता है। तो लोकतंत्र में फैसला लेने के लिए कई दौर की चर्चा बहस होती है, ताकि इसमें सुधार करके इन्हें लागू किया जाए। यह प्रक्रिया समय लगने वाली होती है। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं। लोकतंत्र में सरकार लोगों के लिए जवाबदेह क्यों होती है। लोकतंत्र में सरकार के लिए प्रतिनिधित्व चुनने का अंतिम अधिकार लोगों का होता है। यदि चुनी हुई सरकार लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ी नहीं उतरी है, तो लोग अगले चुनाव में उसे हरा देते हैं। अतः सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बना रहना पड़ता है। चलिए आगे चौथा करते हैं। नागरिक लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं। नागरिक लोकतांत्रिक सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे तथा जनता की ज़रूरतों का ध्यान रखे। चलिए, लोकतांत्रिक शासन में कई दोष लिखिए। तो देखिए, पहला दोष, लोक शासन के लिए दो प्रमुख दोष निम्नवत हैं। पहला देखिए, ठीक है, पहला, लोकतंत्र शासन में भ्रष्टाचार पाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। चलिए आगे चलते छठवां करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति समानता पर किस प्रकार आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, क्योंकि प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति के मत पर मूल्य बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। लोकतंत्र में टकराव और हिंसा होने की संभावना क्यों कम हो जाती है। लोकतंत्र में सरकार अपने भीतर प्रतिद्वंद्विताओं को संभालने से सक्षम बनाकर टकराव और हिंसा पर काबू पा लेती है, अतः इनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। चलिए देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। लोकतंत्र में बहुमत के शासन से क्या आशय होता है। तो आशय होता है। तो लोकतंत्र में बहुमत के शासन से आशय प्रत्येक निर्णय या चुनाव में लोगों या समूह के बहुमत से होता है। चलिए नौवां करते हैं। नौवां क्या है। विश्व भर में लोकतांत्रिक सरकारें किससे लोकतंत्र का आधार मानती हैं। तो देखिए उत्तर देखते हैं। लोक भर में विश्व लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार मानती हैं। चलिए 10वां देखते हैं। लोकतंत्र में महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण समानता का व्यवहार होना चाहिए, लोकतंत्र की प्रथम शर्त है। चलिए 11वां देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तानाशाही में उत्तम व्यवस्था क्यों है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता द्वारा चुनी होती है, अतः वह
जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः नागरिकों को स्वतंत्रता का हनन नहीं करती है, जबकि तानाशाही व्यवस्था में इनका लोप होता है, अतः वह निष्कृष्ट व्यवस्था होती है। चलिए ब्राह्मण देखते हैं। लोकतंत्र को विफल बनाने वाले दो कारण कौन कौन से हैं, अथवा भारतीय लोकतंत्र की समक्ष आने वाली दो चुनौतियां बताइए। लोकतंत्र को विफल बनाने वाले दो कारण भ्रष्टाचार तथा निर्धारता और बेरोजगारी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह देखिए प्रश्न 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था। चलिए, लोकतंत्र में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी तालमेल कैसे बैठाया जाता है। देखिए, लोकतंत्र में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच दोनों को बराबर अधिकार देकर तथा बातचीत का तालमेल बैठाकर समन्वय किया जाता है। चलिए 14वां देखते हैं। उत्तरदायी शासन की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तरदायी शासन के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, पहला क्या है। दूसरा देखिए, इस शासन में कानून का निर्माण होता है। ठीक, इसमें देखिए कुछ वर्ड छूट गए हैं जो लिखे नहीं गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।